नमस्कार दोस्तों, आज आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं चित्रकला ड्राइंग के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। चलते हैं इस पेपर में खंड 1 के पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है बीजापुर शैली में चित्रित नुजूम अल उलूम ग्रंथ किस विधा पर आधारित है। तो दोस्तों ये जो ग्रंथ है वह खगोल विधि पर आधारित है। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है दक्षिणी चित्र शैली के किसी एक चित्र का नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो हमारे पास में दक्षिणी चित्र शैली है उसमें कई प्रकार के चित्र आते हैं, लेकिन जो मेन मुख्य चित्र आता है वह हाथियों की लड़ाई का चित्र आता है। तो मैंने आपको बता दिया कि दक्षिणी चित्र शैली के अंदर जो मुख्य चित्र है वह हाथियों की लड़ाई का चित्र है। दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है जहांगीर ने चित्रकार अबुल हसन को किस उपाधि से विभूषित किया था। तो दोस्तों जो हमारे पास में जहांगीर थे उन्होंने चित्रकार अबुल हसन को जो हमारे पास में नादिर उल जमा, ठीक है, नादिर उल जमा उपाधि से विभूषित किया था। तो इसका उत्तर ये वाला होगा। चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है किस मुगल शासन के समय स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो दोस्तों शाहजहां के समय स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। दोस्तों आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है भावेश चंद्र सान्याल का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों जो हमारे पास में भावेश चंद्र सान्याल थे उनका जन्म 1904 के अंदर हुआ था। आगे छठा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कमल सरोवर चित्र के चित्रकार का नाम लिखिए। कहने का मतलब यह है कि जो कमल सरोवर चित्र है वह किसने बनाया था। तो दोस्तों कमल सरोवर चित्र ए रामचंद्रन ने बनाया था। आगे हमारे पास में इस पेपर का सातवां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है चोल कालीन नटराज मूर्ति शिल्प किस धातु में बना है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में नटराज मूर्ति शिल्प है यह कांस्य धातु से बना हुआ है। आगे देख सकते हैं आप आठवां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है खजुराहो में स्थित सबसे बड़े ऊंचे और कलात्मक मंदिर का नाम लिखिए। तो दोस्तों जो खजुराहो में मंदिर स्थित है सबसे बड़ा, उसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न इस पेपर का, विश्व प्रसिद्ध देलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। आगे देखते हैं इस पेपर का 10वां प्रश्न, जिसमें पूछा है चांद बावड़ी का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो दोस्तों चांद बावड़ी का निर्माण राजा चांद द्वारा करवाया गया था। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, 12 मासा चित्रण से क्या तात्पर्य है। दोस्तों अब आगे जितने भी प्रश्न आएंगे आप इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाइए, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों चित्रकला ड्राइंग के। आगे 12वां प्रश्न, जिसमें पूछा है बसोली शैली में कृष्ण जीवन संबंधी चित्र बहुतायत में क्यों बनाए गए। दोस्तों ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड भी आता है, जिसका 13वां प्रश्न है बसोली शैली के वर्ण विन्यास की विशेषताएं लिखिए। आगे 14वां प्रश्न, कंपनी शैली के किन्हीं 2 भारतीय चित्रकारों के नाम लिखिए। आगे देख सकते हैं आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न है, जिसमें पूछा है के हेबर के किन्हीं 2 चित्रों के नाम लिखिए। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है पद्म श्री से सम्मानित राजस्थान के आधुनिक मूर्तिकार का नाम लिखिए। ठीक है, मॉडर्न जो मूर्तिकार हैं उनका आपको नाम बताना है जो कि पद्म श्री से सम्मानित हैं। आगे 17वां प्रश्न पूछा गया है स्वर्गीय गोपीचंद मिश्रा के किन्हीं 2 मूर्ति शिल्पों के नाम लिखिए। आगे देख सकते हैं इस पेपर का 18वां प्रश्न, जिसमें पूछा है अहमदनगर चित्र शैली में चित्रित राग हिंडोल चित्र का वर्णन कीजिए। देख सकते हैं 19वां प्रश्न पूछा है महाबलीपुरम स्थित शिल्प तीर्थम को अन्य किन नामों से जाना जाता है। आगे चलते हैं इस पेपर के 20वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा है उषा रानी हुजा ने मूर्तिकाल में क्या अभिनव प्रयोग किया है। आगे इस पेपर का खंड सी आता है, जिसका 21वां प्रश्न है कांगड़ा शैली का संक्षिप्त परिचय दीजिए एवं उसके किसी एक चित्र का वर्णन कीजिए। आगे 22वां प्रश्न राजा रवि वर्मा का परिचय दीजिए एवं उनके किसी एक चित्र का वर्णन कीजिए। आगे देख सकते हैं इस पेपर का 23वां प्रश्न पूछा है जगदीश स्वामीनाथन का परिचय दीजिए और उनके कलाक्रम पर अपने विचार लिखिए। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं
एवं किस किस धर्म से संबंधित हैं। आगे देख सकते हैं इस पेपर का जो 25वां प्रश्न है पूछा गया है, रणकपुर के आदिनाथ मंदिर के स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। दोस्तों फिर से बता देता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ड्राइंग चित्रकला के। आप इन प्रश्नों को लिखते जाइए अपनी कॉपी पर वीडियो के साथ साथ, ठीक है। इस पेपर में देख सकते हैं खंड दिया आता है जिसका 26वां प्रश्न पूछा गया है, जहांगीर कालीन कला को मुगल कला की सर्वश्रेष्ठ कला क्यों कहा गया है, ठीक है। जो जहांगीर कालीन कला है उसको मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ कला क्यों कहा गया है। 27वां प्रश्न आपको टिप्पणी लिखनी है किसी दो टॉपिक पर। पहला है बीसी गुई, दूसरा है गोवर्धन लाल जोशी और तीसरा है पीएन गोयल। देख सकते हैं आप, ठीक है, पीएन चोयल नाम इनका। आगे देखते हैं 28वां प्रश्न जिसमें पूछा है, आधुनिक मूर्ति कला का परिचय दीजिए। आपकी दृष्टि में मूर्तिकार किन किन नए माध्यमों में मूर्ति शिल्प का निर्माण कर सकता है। 29वां प्रश्न इस पेपर का, मारवाड़ शैली की विशेषताएं बताइए। इन विशेषताओं को आप अपनी कला में कैसे उपयोग करेंगे। 29वें के अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूछा गया है, राजस्थानी लघु चित्रशैली की विशेषताओं को विश्लेषण कीजिए। आधुनिक कलाकार के लिए ये कैसे उपयोगी है। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूछा गया है, बंगाल शैली के किस चित्रकार ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों। आगे 30वें के अथवा में एक और प्रश्न है, नंदलाल बसु का आधुनिक भारतीय कला के विकास में क्या योगदान है, अपने विचार लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं ड्राइंग के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए और यदि ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।